अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। आज मैं आपको जो कंप्यूटर बेसिक हमने कुछ लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं उसी के अगले लेक्चर पे यानी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स की बात हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के अंदर जो है। और इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और थोड़ी थोड़ी सी उनकी तफसील जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टेक्निकल बंदे को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले नए जो लेक्चर्स हैं वो आप तक टाइम तक पहुंचते रहें। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो हम मेनली जो बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स की, इसमें हार्डवेयर जो है वो शामिल होते हैं। यानी हार्डवेयर जो पार्ट्स या फिजिकल जो पार्ट्स कंप्यूटर के होते हैं हम उनको कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो हमने इन कंपोनेंट्स को या इन हार्डवेयर्स को 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है या 5 टाइप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। इनमें हमारे पास इनपुट डिवाइसेज हैं, आउटपुट डिवाइसेज हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेज हैं, स्टोरेज डिवाइसेज हैं और कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं। इसके जो हम यहाँ पे लेक्चर्स के अंदर एग्जांपल्स लेंगे डिफरेंट किस्म की, वो बहुत थोड़ी सी एग्जांपल्स होंगी या बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल होंगी। इनके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन मैं आज के लेक्चर में आपको जो है कुछ इस तरह से गाइड कर दूंगा कि इसके बाद आप जो है वो ये जान सकेंगे किसी भी डिवाइस, अगर इसके अलावा जो हमने यहाँ पे डिवाइसेस डिस्कस करने हैं इनके अलावा अगर कोई डिवाइस आपके सामने आता है तो आप उसको जो है वो अंडरस्टैंड करते हुए ये बता सकते हैं कि ये इन 5 टाइप में से कौन सा डिवाइस होगा। यानी इनपुट होगा, आउटपुट होगा, प्रोसेसिंग होगा, स्टोरेज होगा या कम्युनिकेशन होगा। और हम थोड़ा सा स्पेसिफिक रहेंगे। वैसे हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस अगर हम बात करें तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम ज़रा स्पेसिफिक रहेंगे जो कंप्यूटर से रेलिवेंट हैं, जो कंप्यूटर से लिंक्ड होती हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा एक नोट लिखा हुआ है कि हम स्पेसिफिकली जो पर्सनल कंप्यूटर से रेलिवेंट या कंप्यूटर से रेलिवेंट जो डिवाइसेज हैं हम उनकी बात करेंगे। ओके जी, हम आते हैं इनपुट डिवाइसेस के ऊपर जो है। तो इनपुट डिवाइसेस जो हैं हमारे पास वो तमाम डिवाइसेस, आपने इसी तरह इसे याद रखना है कि वो तमाम डिवाइसेस जिनकी मदद से हम मशीन को या कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो सारे इनपुट डिवाइस कहलाएंगे। यानी वो तमाम डिवाइसेस जिनकी मदद से हम डाटा कंप्यूटर को दे सकते हैं वो तमाम के तमाम डिवाइसेस जो हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाएंगे। अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो आप सारे लोग इससे वाकिफ ही होंगे या आप लोगों ने कम से कम देखा होगा। तो ये कीबोर्ड क्या करता है, हम इसके ऊपर बटन्स होते हैं उसको प्रेस करके कंप्यूटर को डाटा देते हैं। इसी तरह अगर हम माउस की बात करें तो इसके ऊपर भी कुछ बटन्स होते हैं, हम उनको क्लिक करते हुए भी कंप्यूटर को डाटा दे रहे होते हैं। जॉयस्टिक की बात करें या जिसे हम कहते हैं गेम्स के लिए जो हमारे पास कंट्रोलर्स होते हैं उनको हम जॉयस्टिक कहते हैं, उनकी बात करें तो उससे भी हम क्या कर रहे होते हैं कि हम कंप्यूटर को ही डाटा दे रहे होते हैं। यानी जिस तरह हम जॉयस्टिक को या उसके बटन्स को या उसका जो ऊपर एक हैंडल लगा होता है उसको मूव करते हैं, वैसे वैसे ही आपका करैक्टर जो है आपके कंप्यूटर के अंदर मूव होता है। इसी तरह अगर हम स्कैनर की बात करें तो स्कैनर भी हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम डाटा जो है कंप्यूटर को दे रहे होते हैं। यानी हमारे पास अगर कोई तस्वीर है हमने उसे कंप्यूटर में भेजना है तो हम स्कैनर की मदद से जो है उसे स्कैन कर लेते हैं, तो वही तस्वीर जो आपके पास हार्ड फॉर्म में होती है यानी एक पेज के ऊपर होती है वही आपके पास कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन के ऊपर आ जाती है। इसी तरह अगर हम माइक्रोफोन की बात करें तो देखें जिस तरह मैं अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी जो साउंड है वो कंप्यूटर में जा रही है विद द हेल्प ऑफ माइक। तो यानी ये भी एक ऐसा डिवाइस हुआ जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को डाटा दे रहे हैं, लिहाजा ये इनपुट डिवाइस कहलाएगा। स्मार्ट कार्ड रीडर की अगर बात करें तो हम क्या करते हैं, हमारे कार्ड में जो हम मोबाइल वगैरह में कार्ड यूज करते हैं उसके अंदर अगर कोई डाटा पड़ा हुआ है तो हमने कंप्यूटर में भेजना है वो डाटा, तो हम क्या करेंगे, हम एक कार्ड रीडर इस्तेमाल करेंगे। ये कार्ड रीडर आपको बाजार से भी मिल जाता है और आपके कई दफ़ा लैपटॉप के अंदर भी बिल्ट इन होता है, तो आप उसमें कार्ड इंसर्ट करते हैं और उसकी मदद से आप कंप्यूटर को डाटा दे रहे होते हैं। लिहाजा ये भी फिर जो है वो आपका इनपुट डिवाइस कहलाएगा। टच स्क्रीन की बात करें तो ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है, लेकिन इसमें आपने थोड़ा सा जो है वो ज़रा ख्याल रखना है कि टच स्क्रीन की बात करते हुए हम कई दफ़ा जो उसकी हमें स्क्रीन नज़र आ रही थी हम उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। नहीं, आपने याद रखना है टच स्क्रीन से मुराद सिर्फ यहाँ पे वही है जिसकी मदद से हम टच करते हैं और हमारा इनपुट जो है वो हमारे मोबाइल डिवाइस को या किसी कंप्यूटर को जा रहा होता है, और जो हमें वो उसके रिजल्ट में दिखा रहा होता है वो हमारा आउटपुट होगा, उसे आपने इनपुट कंसिडर नहीं करना। ट्रैक बॉल की बात करें, ये बिल्कुल माउस की तरह क्या होता है, या आप यूँ कह लें जिस तरह हमारे पास पुराने माउस थे जिनके अंदर बॉल होता था, उसी को अगर आप उल्टा कर लें तो आपका ट्रैक बॉल बन जाता है।
ठीक है जी, आप उसमें बॉल को मूव करते हैं तो आपका कर्सर उसके ऊपर मूव करता है। तो इससे भी क्या हुआ, हमने डाटा या कर्सर का जो डाटा है वो कंप्यूटर को दिया, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस कहलाएगा। बार कोड रीडर, आपने अक्सर शॉप्स पे जाके देखा होगा कि जब आप वहां से परचेजिंग करते हैं तो वहां पे कुछ स्टिकर से लगे होते हैं या कोई एक टैग लगा होता है जिसके ऊपर लाइंस बनी होती हैं, ब्लैक लाइंस जो हैं, व्हाइट एंड ब्लैक लाइंस, यानी वो ब्लैक लाइंस लगी होती हैं और उनमें व्हाइट स्पेसिस होती हैं, हम उसको बार कोड कहते हैं। और उसको रीड करने के लिए, जो उसके अंदर नंबर छुपा होता है या उसके ऊपर कई दफ़ा लिखा होता है, उसको रीड करने के लिए हमारे पास काउंटर के ऊपर जो है एक छोटा सा आला बड़ा होता है जिसमें से रेड कलर की लाइट निकल रही होती है। तो हम क्या करते हैं, वो जो बार्स होती हैं हम उसको उसके आगे करते हैं तो वो वहाँ से नंबर रीड कर लेता है, यानी वो बार को रीड करते हुए उसका नंबर जो होता है वो कंप्यूटर को देता है। लिहाजा ये भी इनपुट डिवाइस हो गया। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है, ये क्या करता है, ये हमारे पास फर्ज कर ले कोई इंग्लिश में एक पेपर लिखा हुआ है, हम वही इंग्लिश जो है जो एक पेपर के ऊपर लिखी हुई है वही अपने कंप्यूटर में लेके आ रहे हैं इस फॉर्म में कि हम उसको बाद में एडिट कर सकें। तो उसके लिए हम एक OCR यूज कर लेंगे और वो क्या करेगा, वो उन लफ्ज़ को पहचानते हुए, यानी वो जो लफ्ज़ एक पेपर के ऊपर लिखे हुए सारे इंग्लिश की फॉर्म में, उनको वो सबको रीड करते हुए जो है वो वही अल्फाज जो है हमारे वर्ड में या किसी टेक्स्ट एडिटर के अंदर जो है वो अल्फाज सारे एडिटेबल फॉर्म में ले आएगा, यानी हम उनमें चेंजिंग कर सकते हैं, तस्वीर के फॉर्म में नहीं लेके आएगा। तो इस लिहाज से ये भी, इसने भी क्या किया, इसने वो पेपर में से डाटा रीड करके वो कंप्यूटर को दिया, तो ये भी हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। OM की MR की बात करें, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या रीडर की बात करें, तो ये भी हमारे पास जो है वो इनपुट डिवाइस है। किस तरह से, आपने देखा होगा कि जब आप पेपर्स वगैरह देते हैं जिनमें MCQs वगैरह शामिल होती हैं, तो MCQs के लिए आपको साथ कुछ ऑप्शन दी जाती हैं और कहते हैं आप MCQ पर टिक ना करें बल्कि वो जो खाने साथ सर्कल दिए हुए उनको फिल कर दें। जब आप उनको फिल करते हैं तो क्या होता है कि वो जो फिल शुदा पूरा पेपर आपका होता है उसको वो एक इस OMR रीडर के अंदर रखते हैं, यानी OMR के अंदर रखते हैं, और वो क्या करता है, वो उनका डाटा जो है कंप्यूटर को देता है और कंप्यूटर उसके मुताबिक आपके टेस्ट के नंबर जनरेट कर देता है। इसीलिए ये पॉसिबल होता है कि आप जो अक्सर गवर्नमेंट लेवल पे टेस्ट देते हैं वो उनमें कई कई हज़ार जो है वो लोग होते हैं, लेकिन 1-2 दिन में उनका रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो आगे पर्सन बैठा चेक नहीं कर रहा होता, बल्कि वो ये OMR के थ्रू जो है हम उनको चेक कर रहे होते हैं और उनके मार्क्स जनरेट कर रहे होते हैं। इसी तरह MICR है हमारे पास, आपने देखा होगा जब आप एक बैंक की चेक बुक लेते हैं तो उस चेक के नीचे जो है कुछ जो है वो एक ख़ास किस्म की इंक के साथ कुछ लिखा होता है, वही हमारी मैग्नेटिक इंक होती है। यहाँ आपने अगर आप जो है वो 18+ हैं तो आपने जो है वो वोट ज़रूर कास्ट किया होगा। जब आप वोट कास्ट करते हैं तो वो आपको एक निशान यहाँ पे आपके थंब के ऊपर एक निशान लगाते हैं, वो भी ख़ास इंक होती है। इसी तरह से जब आप वोट कास्ट करने जाते हैं तो आप जो एक स्टैंप लगाते हैं किसी जो है वो उम्मीदवार के निशान के ऊपर जो है, तो वो भी खास किस्म की स्याही होती है ताकि बाद में उसकी वेरिफिकेशन हो सके। तो ये जो खास किस्म की स्याही होती हैं ये जिसको हम रिकॉग्निशन के लिए, जिसको हम जो है वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उसको MICR या जो जिससे वो रीड होता है जिस डिवाइस से, उसको हम MICR कहते हैं। वेब कैमरा ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। किस तरह से, या कोई भी कैमरा आप अगर बात करें वो इस तरह से कि ये हमारी तस्वीर जो रियल में हम होते हैं उसकी तस्वीर लेके जो है वो कंप्यूटर में दे रहा होता है। लाइट पेन की बात करें तो ये भी इनपुट डिवाइस है। ये बिल्कुल वो स्टिक की तरह का होता है जिस तरह मोबाइल के अंदर हमारे पास सैमसंग नोट वगैरह जो है उनके साथ एक स्टिक हमें मिली होती है, स्टाइलस भी हम उससे कह सकते हैं, वो जो स्टिक होती है उसी तरह का लाइट पेन होता है। ये भी आपको इनपुट के तौर पर, यानी आप स्क्रीन के ऊपर डायरेक्ट इससे टच करके जो है इनपुट दे सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। बायोमेट्रिक सेंसर, आपने देखा होगा कि जब आप कोई गवर्नमेंट का कार्ड बनवाने जाते हैं या आप जो है कहीं पे कोई जो है फर्ज कर लें कंप्यूटराइज कोई काम करना है तो वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक यानी आपके थंब इंप्रेशन वगैरह जो होते हैं तो वो एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें से रेड कलर की लाइट आमतौर पे निकली होती है, तो आप उसके ऊपर अपना थंब लगाते हैं तो आपकी सारी थंब की जो है लाइंस वो उसके अंदर आ जाती हैं। तो ये भी चूंकि डाटा इसने ट्रांसफर किया कंप्यूटर को, डाटा कंप्यूटर को दिया, लिहाजा ये भी हमारा जो है वो फिर इनपुट डिवाइस कहलाएगा। तो इस तरह से आप अब काफ़ी हद तक और काफ़ी सारे डिवाइसेस का अब आपके सामने नाम आ चुके होंगे जो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस जो हैं, वो तमाम डिवाइसेस जो कंप्यूटर से डाटा हमें देते हैं, यानी कंप्यूटर से डाटा हमें किसी फॉर्म में भी अगर दे दें तो हम कहेंगे हमारे आउटपुट डिवाइस है। अगर हम मॉनिटर की बात करें, जिस तरह हमारे पास ये स्क्रीन है, अभी आप भी जो है वो स्क्रीन के ऊपर ही मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो ये भी क्या हो रहा है, जो कंप्यूटर में या इंटरनेट में जो डाटा पड़ा हुआ वो आपको ये कंप्यूटर दे रहा है, तो लिहाजा ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर में क्या होता है कि आपके पास ये जो फर्ज कर लें जो आपके सामने स्लाइड नजर आ रही है, मैं अगर इसका प्रिंट निकाल लेता हूँ तो वही क्या होता है कि वो एक पेज के ऊपर उससे प्रिंट निकाल के दे देता है। तो इससे भी क्या हुआ कि मशीन से आपको डाटा मिला, लिहाजा ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर की बात करें तो उसमें भी क्या होता है, वो एक बड़ी स्क्रीन दिखा देता है आपको, उसमें भी क्या होता है कि जो आपका कंप्यूटर में डाटा है वो आपको एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होता है, तो लिहाजा ये भी आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। इसी तरह अगर हम स्पीकर की बात करें या ऑडियो आउटपुट साउंड कार्ड वगैरह की बात करें तो ये भी हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। क्यों
क्योंकि कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर पड़ा हुआ है या किसी भी कार्ड में या किसी भी स्टोरेज डिवाइस में कोई डाटा स्टोर पड़ा हुआ है, ये आपको जो है वो दे रहे होंगे स्पीकर की फॉर्म में, यानी साउंड की फॉर्म में दे रहे होंगे। तो लिहाजा ये भी आउटपुट डिवाइस है। वीडियो कार्ड जो है ये क्या करता है, ये आपका वही ग्राफिक्स जो है जो आपके कंप्यूटर के ऊपर या आपके मॉनिटर के ऊपर नजर आ रहे होते हैं, उनको ये कंट्रोल करता है, उनको ये प्रोसेस करता है। लिहाजा ये भी हमारा जो है वो फिर आउटपुट डिवाइस हो गया। प्लॉटर की बात करें, ये नक्शे वगैरह हम बनाते हैं, ये भी क्या होता है हम कंप्यूटर में ड्रॉ कर लेते हैं और ये प्लॉटर जो है ये आपको वो उन जो है पेज के ऊपर ड्रॉ कर देता है। तो लिहाजा ये भी चूंकि इसने भी मशीन में से डाटा हमें दिया किसी भी फॉर्म में, तो ये हमारे पास जो है वो आउटपुट डिवाइस हो गया। हेडफोन्स की बात करें, अब आपने यहाँ पे ये ख्याल रखना है वो वाले हेडफोन्स नहीं जिनके साथ माइक लगा होता है, सिर्फ वो वाले हेडफोन जो आपको सिर्फ साउंड सुनवा रहे होते हैं, हम उन हेडफोन्स की बात करें तो ये भी हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये आपको जो साउंड अंदर पड़े हुए हैं वो आपको सुना रहा होता है। तो किसी भी यहाँ पे भी हमने वही बात जो समझी थी शुरू में कि किसी भी फॉर्म में कंप्यूटर में से डाटा अगर आपको मिलता है तो वो आपके आउटपुट डिवाइसेस होंगे। तो मेरा ख्याल है आप अब अच्छे तरीके से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को जान चुके होंगे। आपने एक बात याद रखनी है, हमने एंड पे जाकर एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपकी यही जो अभी हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं इनकी एक रिहर्सल हो जाएगी और आपको जो है वेरिफिकेशन या आइडेंटिफाई करना जो है डिवाइसेस को वो आसान हो जाएगा। तो आपने एंड तक मेरे साथ रहना है ताकि हम एंड पे जाकर एक्सरसाइज को भी हल कर सकें। ओके जी, प्रोसेसिंग डिवाइसेस की बात करते हैं। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस मेनली हम जब बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस तो हम सीपीयू कहते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है हमारे पास एक प्रोसेसिंग डिवाइस है और आमतौर पे होता भी मेन यही है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं। मसलन अगर हम ग्राफिक कार्ड की बात करें तो ग्राफिक कार्ड क्या करता है, ये आपके ग्राफिक्स को जो है वो प्रोसेस कर रहा होता है, तो ये भी एक प्रोसेसिंग यूनिट है। यानी पूरा ग्राफिक कार्ड आप कह सकते हैं आउटपुट डिवाइस है। ये वीडियो कार्ड जो आउटपुट डिवाइस है, लेकिन उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग यूनिट लगा होता है हम उसको कहते हैं वो हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है। इसी तरह साउंड कार्ड जो है वो भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, लेकिन उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग डिवाइस लगा होता है वो हमारा जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट कहलाएगा, ये प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाएगा। नेटवर्क कार्ड जो है ये आपकी कम्युनिकेशन डिवाइस एक्चुअली, लेकिन इसके ऊपर भी एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा होता है जो कि इसकी प्रोसेसिंग करता है, यानी कम्युनिकेशन जो डाटा आ रहा है जो जा रहा है उस सारे की प्रोसेसिंग करता है। तो ये भी हमारा जो है वो फिर जो है प्रोसेसिंग डिवाइस में आ सकता है। इस लिहाज से अगर हम इसके प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो इस तरह और भी बड़े सारे डिवाइस हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे से प्रोसेसर लगे होते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट लगे होते हैं और वो क्या करते हैं प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं उनके लिए। तो हम उन तमाम प्रोसेसिंग यूनिट्स को कहेंगे वो हमारे प्रोसेसिंग डिवाइसेज हैं। इसके बाद हम फिर बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेज की। तो स्टोरेज डिवाइसेज में हमारे पास फिर बहुत सारे डिवाइस है, लेकिन हमने जरा स्पेसिफाई किया हुआ है यहाँ पे डिवाइसेज को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज जिनको मैंने वोलाटाइल लिखा हुआ है और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जिनको नॉन वोलाटाइल लिखा हुआ है। याद रख लीजिएगा इनको, इन दो टर्म्स को, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल वो वाली मेमोरी है या वो वाली स्टोरेज है जिसमें जब तक लाइट मिलती रहेगी तो डाटा रहेगा, जैसे ही उसे करंट या लाइट मिलनी खत्म हुई उसमें से डाटा खत्म हो जाएगा। लेकिन जो नॉन वोलाटाइल है उनमें ऐसा नहीं है और आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जो हमारे पास पुराने मोबाइल्स थे जब भी हम उनकी बैटरी निकालते तो हमें उनका जो है वो टाइम दोबारा सेट करना पड़ता था। उसमें कह सकते हैं कि आप वोलाटाइल टाइप की मेमोरी थी। लेकिन अब जो हमारे पास मोबाइल आ गए इनमें से अगर हम बैटरी निकाल दें, वैसे तो अब बहुत सारे मोबाइल इस तरह के आ गए होंगे उनमें आप बैटरी निकाल नहीं सकते, लेकिन अगर जो हमारे पास कुछ मोबाइल थे जिनमें से बैटरी निकालने से आपका टाइम सेव रहता था, तो उसमें कहने वो जो टाइम सेविंग के लिए जो उन्होंने मेमोरी इस्तेमाल की हुई थी वो नॉन वोलाटाइल थी। तो इसमें भी हमारे पास जो हमारी मेमोरी होती है मेन, या जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ये हमारी स्टोरेज डिवाइस है। हम इसे कई दफ़ा प्रोसेसिंग डिवाइस में भी लिखते हैं क्योंकि ये प्रोसेसिंग में हेल्प आउट करती है, लेकिन एक्चुअली ये जो आपकी स्टोरेज डिवाइस है और किस टाइप की है, वोलाटाइल टाइप की है। बाकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में जो नॉन वोलाटाइल है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क आ जाती है। ये काफ़ी पुरानी होगी भी, अब खत्म हो गई है, अब कंप्यूटर के अंदर जो है ये अवेलेबल नहीं होती। सीडीज अलबत्ता आपने देखी होंगी, तो सीडी रोम में चला के आप उन्हें जो है उनमें से कोई साउंड ट्रैक्स जो है या वीडियोज जो देख लेते हैं। इसी तरह डीवीडी, हार्ड डिस्क भी, जिसे हमने यहाँ पे शॉर्ट में एचडीडी लिखा हुआ है, तो ये भी आपने यूज़ की होगी, लाजमन जो है आपके कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। उसके बगैर आपका कंप्यूटर चलता नहीं, क्योंकि आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम इसी में स्टोर होता है। देखिए अगर ये नॉन वोलाटाइल की बजाय वोलाटाइल होती तो क्या होना था, हर दफ़ा आपको जो है दोबारा से अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ना था। लेकिन आपको पता है आप एक दफ़ा इंस्टॉल करते हैं और वो पड़ा रहता है। फ्लैश ड्राइव, यूएसबी जिस तरह आप यूज़ करते हैं, ये आपके पास पोर्टेबल होती है, आप प्लग एंड प्ले भी होती है। प्लग एंड प्ले के बारे में ये है कि ऐसे डिवाइसेस जो आप कंप्यूटर के साथ लगाएं तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होते हैं, तो उनको हम प्लग एंड प्ले कहते हैं। तो फ्लैश ड्राइव जो है ये भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है और नॉन वोलाटाइल है। एसएसडी नई हार्ड डिस्क आई है, नई टाइप की, नई टेक्नोलॉजी की हार्ड डिस्क आई हुई है, सॉलिड स्टेट हमने इन्हें डिस्क कहते हैं। तो ये भी आपकी जो है स्टोरेज डिवाइस है और नॉन वोलाटाइल है। इसके बाद अगर हम बात करें कम्युनिकेशन डिवाइसेस की, तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हमारे पास वो डिवाइसेस, देखें एक बात आपने और याद रखनी है, ये ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ।
कुछ प्रॉपर्टी, जिस तरह मैंने अभी आपको बात बताई थी, साउंड कार्ड हमारा आउटपुट डिवाइस है, लेकिन मैंने उसे जो है प्रोसेसिंग यूनिट में भी साथ लिखा हुआ था। वजह क्या है कि उसके ऊपर एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा होता है, इसलिए मैंने उसे वहाँ पे भी लिख लिया हुआ था और साथ मेंशन कर दिया हुआ था कि साउंड कार्ड प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसलिए थोड़े से ओवरलैप करेंगे, लेकिन आपने उसकी जो मेन प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से जो है इसे याद रखना। मसलन मिसाल मैं एक आपको और देता हूँ, जो आपकी हार्ड डिस्क है उसमें डाटा जा भी रहा होता है तो हम कह सकते हैं इनपुट हो रहा है, और आ भी रहा होता है, वापस हमें भी दे रही थी हार्ड डिस्क, आउटपुट भी है। लेकिन आपने याद रखना उसकी क्योंकि मेन प्रॉपर्टी जो है वो स्टोरेज की है, इसलिए हम स्टोरेज डिवाइस में लिखेंगे। ओके जी, कम्युनिकेशन डिवाइसेस तमाम वो डिवाइसेस जो हैं जो आपके डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजने में या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजने में और रिसीव करने में हेल्प आउट करते हैं, उन तमाम डिवाइसेस को हम कहेंगे वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास इंफ्रारेड डिवाइस है, आपने देखा होगा हमारे पास मोबाइल के इंफ्रारेड थी, तो आप उसको एज ए कम्युनिकेशन डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। और ये इंफ्रारेड हमारे पास जो डिवाइसेस हैं या हार्डवेयर जो हैं ये हमारे लैपटॉप्स में भी थे पहले, लेकिन अभी आपको पता है कि हमारे लैपटॉप्स में ब्लूटूथ डिवाइसेस तो या ब्लूटूथ हार्डवेयर जो है वो तो लाजमन होते हैं। आप अपने माउस वगैरह जो है वो उन ब्लूटूथ जो है वो हार्डवेयर से कनेक्ट कर लेते हैं, वायरलेस जो माउस होते हैं। इस तरह मॉडेम जो है, जब आपके टेलीफोन लाइन्स पे आपके इंटरनेट चला करता था तो आप उन टेलीफोन लाइन्स को जो है मॉडेम में कनेक्ट किया करते थे। तो मॉडेम ही हमारा जो है वो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो ये भी हमारा कम्युनिकेशन डिवाइस है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या जिसे हम लैन कार्ड भी कई दफ़ा कहते हैं, ये भी हमारा जो है वो चूँकि कम्युनिकेशन करता है डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान जो है, तो ये भी हमारा कम्युनिकेशन डिवाइस कहलाएगा। इस तरह स्विच या राउटर्स जो हैं, आपने वायर्ड और वायरलेस राउटर्स यूज़ किए होंगे इंटरनेट के लिए, वाईफाई सिग्नल्स के जरिए से जब आप कनेक्ट होते हैं तो वो राउटर्स जो हैं वो भी आप कम्युनिकेशन डिवाइस हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमने इस पूरे लेक्चर के अंदर क्या कुछ डिस्कस किया, तो हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स की जो है वो 5 टाइप्स की डिस्कशन की है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब जो आखिरी एक्सरसाइज है जो बड़ी अहम है, इसे आपने जो है वो ज़रा मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करनी है और हम देखते हैं कि ये डिवाइसेस जो हैं वो इन 5 में से किस टाइप में जो है फॉल करेंगे। ओके जी, हम जो है स्टार्ट करते हैं। ये पहले हमारे पास जो है प्रोजेक्टर, ये क्या होगा जी, उसी तरह देखें, उसी क्राइटेरिया के ऊपर देखें, ये हमें डाटा दे रहा है सिस्टम से, तो लिहाजा ये फिर क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, इसलिए ये हमारे पास जो फिर इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। नेक्स्ट रैम, इसमें डाटा स्टोर होता है, क्योंकि हमने जो कुछ भी प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं इसमें लोड हो रहे होते हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास फिर स्टोरेज डिवाइस में आ जाएगी। इस तरह अगर हम बात करें प्रिंटर की, तो प्रिंटर हमारे पास जो चूँकि हमें डाटा सिस्टम से हमें दे रहा होता है, हार्ड फॉर्म में दे रहा होता है, पेज के ऊपर प्रिंट करके दे रहा होता है, तो हमारे पास जो है आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा। माउस की बात करें, चूँकि हमें पता है कि हम इससे डाटा कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, लिहाजा ये हमारे पास इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। अगर हम जॉयस्टिक की बात करें, जैसे हम गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो ये हमारे पास चूँकि हम डाटा इससे कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, लिहाजा ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। इस तरह हम स्कैनर की बात करें, तो इससे भी हम डाटा कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, यानी हम अपनी इमेज जो है वो कंप्यूटर में भेज रहे होते हैं, लिहाजा ये भी इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। अगर हम मॉडेम की बात करें, तो हमने अभी बात की थी कि ये कम्युनिकेशन करवाता है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करवाता है, लिहाजा ये हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस में आ जाएगा। सेम इस तरह से माइक्रोफोन यानी माइक जो है, इससे हम डाटा कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो फिर इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। आगे हमारे पास हेडफोन्स हैं, मैंने अभी बात की थी, हेडफोन वो वाले जिनमें माइक नहीं होता। जिनमें माइक होता है उनको फिर आप इनपुट और आउटपुट दोनों कह सकते हैं, क्योंकि माइक एज इनपुट के तौर पे काम कर रहा होता है और जो आपके स्पीकर उसमें लगे होते हैं वो आपके आउटपुट के तौर पे काम करते हैं। अभी मैं हेडफोन्स की बात कर रहा हूँ जिनमें सिर्फ स्पीकर्स होती हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस में आ गया। स्मार्ट कार्ड रीडर, यानी जिससे आप डाटा रीड करके कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, इनपुट डिवाइस में आ जाएगा ये जो है। बार कोड रीडर, इससे भी आप डाटा क्या करते हैं, किसी एक पेज से या बार कोड से जो आप रीड करके कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। वीडियो कार्ड, चूँकि इसलिए हमें डाटा हमें देना होता है, तो ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा। साउंड कार्ड जो है, ये भी डाटा हमें दे रहा होता है, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है, मैं आउटपुट के तौर पे इसे कंसिडर कर रहा हूँ, प्रोसेसिंग यूनिट के हिसाब से डिस्कस नहीं कर रहा, इसलिए लिहाजा ये भी हमारे पास आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, 2 कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, कम्युनिकेशन में आ जाएगा। ब्लूटूथ डिवाइस जो है, ये भी चूँकि हम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह अभी मैंने बात की थी कि आप ब्लूटूथ से जो है जो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर के अंदर, उससे आप अपना कीबोर्ड या माउस अटैच कर सकते हैं, ये भी हमारा जो है उसके कम्युनिकेशन डिवाइस में आ जाएगा। लैन कार्ड जो है, ये भी नेटवर्क इंटरफेस का कार्ड दूसरा नाम ही है, ये भी हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस में आ जाएगा। स्पीकर्स जो हैं, चूँकि हमें जो साउंड सिस्टम में होती है वो हमें दे रहे होते हैं साउंड की फॉर्म में, ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस में आ जाएगी। फ्लैश ड्राइव जो है, डाटा स्टोरेज, जिसे हम USB ड्राइव भी कई दफ़ा कहते हैं,
तो इसमें चूँकि हम डाटा स्टोर करते हैं लिहाजा स्टोरेज डिवाइस में आ जाएगा। टच स्क्रीन, फिर बात याद रखिएगा सिर्फ इनपुट के लिए हम बात कर रहे हैं, आउटपुट वाली स्क्रीन साथ ही होती है लेकिन हम उसकी बात नहीं करते, तो ये भी इनपुट डिवाइस में हमारे पास आ जाएगी। प्लॉटर, इससे भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डाटा पड़ा हुआ है वो हमें प्रिंट करके दे रहा होता है खास किस्म के फॉर्मेट में, तो ये हमारे पास फिर आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा। लाइट पेन, इससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, कंप्यूटर को डाटा दे रहे होते हैं, लिहाजा ये इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। मॉनिटर, ये हमारे पास जो है चूँकि डाटा हमें कंप्यूटर से जो पड़ा हुआ है हमें दिखा रहा होता है, ये हमें दे रहा होता है, लिहाजा ये भी फिर आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा। कैमरा जो है ये चूँकि डाटा दे रहा होता है कंप्यूटर को, लिहाजा ये फिर इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अब देखिए इसमें वैसे ही P जो है वो फॉर प्रोसेसिंग है, तो लिहाजा ये हमारे पास फिर प्रोसेसिंग जो है वो डिवाइसेस में आ जाएगा। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक कार्ड नहीं या वीडियो कार्ड नहीं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की अगर बात करें तो ये हमारे पास फिर जो है प्रोसेसिंग डिवाइसेस के अंदर आ जाएगा। इस तरह अगर हम बात करें हार्ड डिस्क की, तो ये हमें पता है ये नॉन वोलेटाइल टाइप की जो है वो डिवाइस है हमारे पास, जिसमें हम डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, लिहाजा ये हमारे पास फिर जो है वो स्टोरेज डिवाइस में आ जाएगा। इसी तरह अगर हम राउटर की बात करें तो ये क्या करता है, ये डिफरेंट डिवाइसेस दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है, लिहाजा ये फिर हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर आ जाएगा। और आखिरी हमारे पास जो है SSD यानी सॉलिड स्टेट डिस्क जो है, ये भी चूँकि नॉन वोलेटाइल है और डाटा स्टोर करने के काम आती है, तो लिहाजा ये भी हमारे पास फिर जो है वो स्टोरेज डिवाइस में आ जाएगी। अब उम्मीद है कि मैं इस सारी एक्सरसाइज के बाद कि आपको एक तो अंडरस्टैंडिंग होगी और आप जो है इसके बाद अगर आपके पास कोई भी कोई जो है वो डिवाइस आ जाए तो आप उसकी प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर आप उसको इस पाँचों में से किसी जो है वो कैटेगरी में लिख सकते हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। ये कंप्यूटर बेसिक्स की जो हमारी सीरीज़ हमने शुरू की है, इसमें मैं आपको इसी तरह से जो है वो बहुत बेसिक लेवल पे जाके चीज़ों को समझाने की कोशिश करता रहूँगा। आप मेरा साथ देते रहिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जो है मेरे आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें और आपके इल्म में इजाफा होता रहे।